हेलो गाइस, आज हम लोग अमीनो एसिड देखेंगे। तो अमीनो एसिड देखेंगे। अमीनो एसिड्स क्या होता है? अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक, ये होता है आपका, हिंदी में बोले इसको कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक। और अगर हम इसकी अच्छे से पहचानने की कोशिश करें, जाने कैसे होता है, तो जिसमें एटलीस्ट एक अमीन ग्रुप, ठीक है, और जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एक अमीन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, वो अमीनो एसिड होता है। अगर हम इसका जर्नल फार्मूला देखें तो RCH NH, यहाँ पर CHNH और ये 2 इस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। ठीक, जनरल फार्मूला। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, NH, यहाँ पर H, और ये यहाँ R, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक। अब ये जो R है, क्या है? ये R जो है वो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला है। ये क्या है? कार्बन की श्रृंखला है, चैन है, कार्बन की चैन है। ठीक। अब और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के द्वारा अमीनो एसिड्स के द्वारा क्या बनता है? अमीनो एसिड्स, अगर हम लोग बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ठीक है, अमीनो एसिड द्वारा प्रोटीन्स बनते हैं, ये कहा जा सकता है, अमीनो एसिड द्वारा प्रोटीन बनते हैं। देखो, अगर अमीनो एसिड क्या होता है? ये अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हम मैं बता दूं आप लोग को, तो मैं लेता हूं आपका ये क्या है? आपका एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल, अगर रिएक्शन मैं इसका अमीन ग्रुप के साथ कराता हूं, ठीक, तो एक H रिमूव हो जाएगा और एक H रिमूव हो जाएगा, और ये आप लोग का ये बन जाएगा NH2, फिर यहाँ पर CH2 और ये COO। ठीक, ये बन जाएगा। तो ये इसका नाम बन गया अमीनो एसिटिक एसिड। ये अमीनो एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, ठीक, इतना आ गया। अब इसका हम लोग और कुछ देखते हैं, थोड़ा तो देखते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। ये कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष, मतलब ये जुड़ा है कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अमीन की स्थिति के अनुसार। ये जो अमीन है कहाँ जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अमीन की स्थिति के अनुसार, मतलब ये अमीन कहाँ जुड़ा है, इसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा, बीटा और गामा में। कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अमीन की स्थिति के अनुसार इसको अल्फ़ा, बीटा, गामा में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि कैसे इसको दिखाऊं, तो मैं आपको, मान लो मेरे पास ये CH3, CH2 और ये COOH, एक है प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, इसका रिएक्शन मैं फिर ये अमीन ग्रुप के साथ कराता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH, ये अमीन है NH2। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अब मैं इधर भी कुछ और चेंज करा सकता हूँ। फिर अमीन के साथ अगर कराऊँ, एक और ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, तो ये CH2 COOH यहाँ जोड़ देता हूँ अमीन को। ठीक है, तो देखिए, कुछ नोमेनक्लेचर होते हैं, नोमेनक्लेचर के बेसिस पे आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो समूह होता है, उस समूह को हम लोग बोलते हैं जीरो। ये जीरो है, उसके जस्ट बीटा वाला अल्फ़ा होता है, फिर बीटा होता है, तो ये अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक, यहाँ जीरो हो गया, ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा अमीनो एसिड। ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है, और यहाँ बीटा पोजीशन से अमीन जुड़ा है, इसलिए ये है बीटा अमीनो एसिड्स। ठीक है, बीटा अमीनो एसिड्स। अब देखो, ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
क्यों क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स होते हैं और जंतु होते हैं उनकी प्रोटीन्स, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जंतु प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन, इनकी क्या होती है? मूल इकाई होती है। तो ये जंतु एनिमल्स इन वनस्पति प्लांट्स, इनकी क्या होती है? इनकी मूल इकाई होती है। मतलब इनकी ये जो प्रोटीन होते हैं, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन जो होते हैं, इनकी जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? अल्फा अमीनो एसिड से। इसलिए ये बहुत आईएमपी होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से अल्फा अमीनो एसिड सभी प्रकार के प्रोटीन्स में पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन्स होंगे उसमें अल्फा अमीनो एसिड होना ही होना है, ठीक है। अभी जो है वो 30 प्रकार के अमीनो एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक, 30 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें से 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड सभी प्रकार के प्रोटीन्स में होते हैं, ठीक। 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो आल प्रोटीन्स में होते हैं, ठीक है, आल प्रोटीन्स में होते हैं। और इस 20 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 में, जो होते हैं एक इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल, मतलब एक आवश्यक, इन नॉन आवश्यक। मैंने आप लोग को अमीनो एसिड का टाइप्स पढ़ाया था, उसमें आपको ये सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिविजन करा देता हूँ। अमीनो एसिड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक, जिसमें कम से कम एक अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ अमीनो एसिड कहलाता है। जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये R जो है कार्बन की श्रृंखला को शो करता है। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक। जैसे रिएक्शन कराएंगे, मैं एसिटिक अम्ल का रिएक्शन अमीन से कराता हूँ तो H रिमूव होगा और ये अमीनो एसिड्स बनेगा, ठीक। अब एक कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक के सापेक्ष, मतलब अमीन कहाँ जुड़ा है? इसके सापेक्ष, तो उसके बेसिस पे इसको अल्फा बीटा गामा में डिवाइड किया गया, ठीक। सपोज मैंने यहाँ प्रोपेनोइक अम्ल लिया, एक बार फिर रिएक्शन कराया, ठीक है, एक बार फिर रिएक्शन कराया और H रिमूव कर दिया, फिर रिएक्शन कराया, H रिमूव कर दिया, ठीक। तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। तो जो ग्रुप होता है उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, फिर ये 0 बोलते हैं, फिर ये अल्फ़ा हो जाता है, फिर ये बीटा हो जाता है। इसी तरह से 0 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ बीटा पोजीशन से जुड़ा है इसलिए बीटा अमीनो एसिड है, यहाँ अल्फ़ा पोजीशन जुड़ा है इसलिए अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ठीक। तो हमें अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा मिल गया, ठीक। ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड बहुत आईएमपी होता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है? क्योंकि जंतु और वनस्पति जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स प्रोटीन हो चाहे कि एनिमल का प्रोटीन हो, उन सभी में पाया जाता है, ठीक। अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है सभी प्रकार के प्रोटीन्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देख लिए। अभी तक जो है 30 टाइप्स के जो है अमीनो एसिड्स हम लोग देख चुके हैं, जानते हैं, ज्ञात किए जा चुके हैं। तो उनमें से जो 20 होते हैं वो सभी प्रकार के आल प्रोटीन्स में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 पढ़ा जाता है, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। और इसको फिर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल, आवश्यक अनावश्यक, ठीक। तो ये अमीनो एसिड का थोड़ा बेसिक था। आपको कैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए, थैंक यू।